कोरोना के पहले नाइजीरिया गए थे, वहाँ 2-3 हफ्ते वहाँ पे भी गेहूँ खा रहा है। एक कब्ज का प्रॉब्लम है, ये नरनसियों का प्रॉब्लम है, ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है और एक कैंसर का प्रॉब्लम है। सो सबके लिए आके ये फ्री में दे रहे हैं, वो फ्री में दे रहे हैं। कहाँ फ्री दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, कौन भर रहे हैं? वो पैसा हमारा ही है। साउथ में, दक्कन में एक कहावत है, एक बार खाने वाला योगी है, 2 बार खाने वाला भोगी है, 3 बार खाने वाला रोगी है। आजकल तो डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं 2-2 घंटे में खाना नहीं। नो वन शुड बी ईटिंग राइस, वीट, चीनी, नो वन। क्योंकि चीनी खाने से हमारा खून गाढ़ बन जाता है। सो हमारा ये कब्ज क्यों हुआ? हमारा इंटेस्टाइन्स में माइक्रोब्स नहीं है। स्टेरॉइड खिला दिया है, एंटीबायोटिक्स खिला दिया है, पेस्टिसाइड्स का रेसिड्यूस हम भर रहे हैं। हमारा ये राइस चावल खाने से शुगर ज़्यादा बन जाता है, पैथोजेनेटिक बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स इंक्रीज इन आवर ब्लड और इन आवर गट। सो आपको कब्ज हुआ है क्योंकि आप सब लोग रेश का खाना नहीं खा रहे। रेश तो नहीं है आपका खाना में। इस पॉलिटिक्स के वजह से सब लोगों को एक खिला रहा है। गेहूं हमारा खाना नहीं है, वो नालायक चीज़ है। एक ग्लूटेन के नाम पर एक प्रोटीन है, कहाँ पे भी नहीं मिलता है। वो एक गेहूं में बहुत ज़्यादा है। एक गेहूं और चावल का खाने से हमारा जिगर और पैंक्रियास स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इट इनटू फैट मटेरियल, ग्लाइकोजन, फैट। सो आजकल 4 फुट लेडीज आर वेइंग मोर देन 100 किलोस। सो ये डॉक्टर्स को ये न्यूट्रिशन बारे में, ये आहार का बारे में एक पेज भी करिकुलम में नहीं है। आने वाला 15 साल में हम सब कुछ खत्म करके बैठते हैं। इंच बाई इंच हमारा भारत देश में हम फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। कब? जब हम मिलेट्स को खाना बनाएं। और सब लोग पूछते हैं, हो मुझे हेमरॉइड्स है, पाइल्स है, सब है। सो हम बोलते हैं आप खाना छोड़ने का एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी मैटर बनाने में हम सब तैयार है? नहीं। हमको वो परोठा चाहिए, हमको वो पनीर चाहिए, हमको वो चीनी चाहिए। Because you are not talking about health, you are talking about tablets. They are ready to make tablets and give you. Because then it can be a corporate companies ruling the world. यही हो रहा है ना? What happened to your MRI scan, CT scan, PET scan, radiotherapy, chemotherapy? ये सब का सब क्या? No antioxidants, no lignans. Food was this problem. Whatever you have eaten, paneer, दूध, गोश्त, ये सब का प्रोटीन्स, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स। फॉर हेवन सेक, हमारा मुंह में एक पेप्टिडाइजेस नहीं है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का एक एंजाइम भी हमारा मुंह में नहीं है। हमारा बच्चियों ने 8 साल में मासिक धर्म शुरू हो रहा है। हमारा क्लिनिक में आजकल हम देख रहे हैं 3 साल का बच्ची। ये सब का सब दूध का कमाल है। सो नो डॉक्टर इज टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि ये वो $1 ट्रिलियन बिजनेस है। मिल्क तो हमारा माँ का दूध पीना है बस, उसके बाद 2 साल 3 साल में माँ का दूध गायब हो जाता है। पी पी कर हम मर रहे हैं। सब लोग बात कर रहे हैं गौ माता, गौ माता, सेव काउस। हाउ कैन यू सेव काउस विदाउट C4 ग्रासेस? हमारे देसी काउ को भी वही खिला रहा है, फीड, एनिमल फीड। एनिमल फीड क्या है? खराब है। इसीलिए गाय को भी बीमारी आ रहा है। मरने के बाद भी तिल उसका मुंह में डाल के हम उसका कान पे जाके नारायण नारायण बोलते हैं। क्यों? तिल में ऐसा एक फैट है, एक फैट मटेरियल है which can actually, because of the heat left, can click and let the heart start again. So that is the last test. That's why आजकल तो
वो भी ये सफ़ेद चावल डाल रहे हैं लोग। ये ऐसा कुछ जीव मिला है तो वो भी मर गया। You're going to kill the fellow even if he's not dead. हमको गुरु नानक का याद आता है। पहला आदमी है कुछ भी हो बांट देना। इसके ऊपर हम बहुत सारा रिसर्च किया है, क्योंकि हजारों रोगियों को हम ये 5 दाना खिला के बहुत सारा बीमारियों को ठीक किया है। बट हम ये फॉरेनर्स का चक्कर में आके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, रात का खाना, डेजर्ट, ये सब का सब बकवास। सो डायबिटीज़, बीपी, डायलिसिस पेशेंट्स, ये सब का सब बहुत सारा डायलिसिस पेशेंट्स भी डायलिसिस छोड़ के सीधा साधा जीवन करने में कामयाब हो रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये सब का प्रॉब्लम्स हमारा खाना बदल गया है। कंजर्विंग कल्चर से कंज्यूमिंग कल्चर के ऊपर हमारा जीवन बिता रहे हैं। हर आदमी इस धरती में आजकल 4 या 5 चीज़ों में खाना खा रहा है। गेहूँ, चावल, चीनी और अभी अभी अंडा, गोश्त। ये सब का सब हर जगह पे कोनों कोने, हर देश का कोनों कोने में आप जाइए। इवन द सो कॉल्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, नाइजीरिया, हम पिछले कोरोना के पहले नाइजीरिया गए थे, वहाँ 2-3 हफ्ते, वहाँ पे भी गेहूँ खा रहा है, चावल खा रहा है और कुछ नहीं खा रहा है। हमारा उमेंद्र साहब बोला है 64 खाद्य को हम उगाते थे, डायरेक्ट फार्म से हमारा थाली में आते थे। और उस बहुत सारा चीज़ों में बहुत सारा डाइवर्सिटी, बहुलता, वैविध्यता होती थी। इसीलिए हमारा सेहत के लिए क्या क्या वैविध्यमय चीज़ हमारा पेट में जाना है, वो सब उस जगह के क्या क्या उगा सकते हैं, सब लोग उगाते थे और खाते थे। तो ये कब्ज का प्रॉब्लम है, ये नरनसियों का प्रॉब्लम है, ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है और ये कैंसर का प्रॉब्लम है। ये सब का सब बीमारियां का नाम है, लेकिन बीमारी कैसे हमारे अंदर पैदा होता है। और आजकल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाते साइंटिस्ट आर टॉकिंग, दे आर न्यूट्रिसिटिकल्स मिलेट्स। ये दाना मिलेट्स तो 9 मिलेट्स है, एंड मिलेट्स आर बेसिकली C4 ग्रासेस बोलते हैं। ये सफ़ेद चावल और गेहूँ C3 ग्रासेस बोलते हैं। ये वैज्ञानिक बात है। C3 माने ग्लूकोज जब दाना बनता है, पायरुविक एसिड से हम ग्लूकोज को बनाते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे में। वो C3 to C4 ऑक्सैलो एसिटिक बनाने में पानी का ज़रूरत आ जाता है। सो पानी आप उस दाना को, वो घास को दे दिया, ज़्यादा यील्ड बन सकता है। इसीलिए आप ये गेहूँ और चावल उगाने में पानी भर के फर्टिलाइज़र, गोबर देने से ज़्यादा यील्ड निकाल सकते हैं। यही ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वो वार मटेरियल, बॉम्ब मटेरियल लीक होने के बाद ये घास ज़्यादा यील्ड देने को
नोटिस करने के बाद ये एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट पैदा हुआ है. फ्रॉम वॉर टेक्नोलॉजी दिस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एग्जिस्टेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस. उसके बाद ये बहुत अच्छा टर्नओवर हुआ है. ये बॉम्ब मटेरियल को हर साल हर देश में बनाना है, उसको डिफ्यूज़ करने में बहुत सारा पैसा खर्च होता था, क्योंकि हर साल हर देश युद्ध में नहीं होता है ना. सो एवरी टाइम यू मेक बॉम्ब्स यू हैव टू डिफ्यूज़ देम. सो ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बहुत अच्छा विंडो निकला. सो बॉम्ब बनाओ, फर्टिलाइज़र कंपनीज को बुला के ये देखो जाओ गेहूँ और चावल उगाने में, क्योंकि ये गेहूँ और चावल C3 ग्रासेस है. सो दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ योर ग्रीन रेवोल्यूशन. सो ये कंपनीज बिकॉज दे वर द टेक्नोलॉजी मास्टर्स, दे मेड पेटेंट्स, और सबका सब धरती पे सब लोग बहुत सारा, देर वर मोर देन 280 grains that people were eating before this Second World War all over the world. There was no centralized production of food. So यही historically this is what happened. And then they made policies and controlled the governments. अभी तो हमारा government every year writes 2.39 lakh crores of rupees as subsidy for fertilizer and pesticide industry. आप सब लोग समझ रहे हैं गेहूँ आपको बहुत सस्ते में आ रहे हैं. आजकल तो ये वोटर्स, ये वोट एंड पॉलिटिक्स कुल मिला के जीवन ऐसा ही होता है. इट्स नॉट एज सिंपल एज यू पीपल थिंक. ये सब कुल मिला के चलता है. सो दे मिक्स इट विथ पॉलिटिक्स एंड वोट्स के लिए ए प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर व्हाट एवर पॉलिटिशियंस कम एंड अनाउंस आपको फ्री में दे रहा था. सो ये सब्सिडीज़ का, ये मेंटेनेंस का, ये डैम्स बनाने का, एक हर एकड़ में हम ये दो चीज़ चावल और गेहूँ उगाने के लिए मिनिमम ऑफ 6 लाख रुपीस पर एकड़ गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड अप फ्रंट, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. सो दिस मच मनी हैज़ टू बी मेंटेन्ड एवरी ईयर टू गेट दिस यील्ड्स. ये सब का सब ये कंपनीज, कॉरपोरेट कंपनीज ने बोर्ड रूम में बैठकर सब प्लानिंग किया है. सो हम इस दौर में ये पॉलिसीज, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स कहते हैं. सो सबके लिए आके ये फ्री में दे रहे हैं, वो फ्री में दे रहे हैं. कहाँ फ्री दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, कौन भर रहे हैं, वो पैसा हमारा ही है. सो आप सब लोग समझ रहे हैं गेहूँ 50 रुपए में आ रहा है किलो, वो तो सही अकाउंट्स देने में 3,800 रुपीज़ तक चल जाता है. एक लीटर को पानी भरना है, भरने में 20 पैसा खर्च होता ही है ना. वट एवर वेदन इफ पंजाब इज़ ब्लेस्ड विथ सो मच वाटर, ऑफ कोर्स आप तो कंज्यूम कर लिया है, अभी 15 साल का बाकी है, बस इतना ही. This is what is called consumption. Consuming culture is unleashed by this Western thought process. So, हमारा तो conserving culture था, सनातन धर्म का conserving culture था. You conserve nature, see that it stays for the future generation. So, we have shifted from conserving culture to consuming culture को. ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? We are consuming too many things. And हमारा साउथ में, दक्कन में एक कहावत है, एक बार खाने वाला योगी है, 2 बार खाने वाला भोगी है, 3 बार खाने वाला रोगी है. सो एक बार खाने का मन करना सही है. आजकल तो डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं 2-2 घंटे में खाना लिया, 6-5 बार खाओ. That is directly telling you to consume more. और इस दौर में ये C3 फूड्स आपको खून में
ग्लूकोज को बाढ़ जैसा मिलाने का काम करता है. देयर इज नो कंट्रोल टू होल्ड बैक ग्लूकोज. सी, हम आपको साइंस बता रहे हैं, पॉलिटिक्स बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, क्योंकि ये सब खुल मिला के हो गया है. देयर इज नो साइंस. आई कैन नॉट जस्ट स्टैंड हियर एंड टॉक अबाउट ओनली साइंस. इस सब का सब चलता ही रहता है. सो वी नीड टू बी अवेयर दैट थिंग्स आर हैपनिंग टुगेदर. And why these things happened? If science were to decide our actions, no one should be eating rice, wheat, चीनी. No one. क्योंकि चीनी खाने से हमारा खून गाढ़ बन जाता है. होम्योस्टेसिस ऑफ द ब्लड इज डिस्टर्ब्ड. क्यों? ग्लूकोज ज़्यादा होने से खून और हमारा उष्णता 38 डिग्रीज अंदाज में, वो जस्ट बॉयल शुगर इन ए स्मॉल पीस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, क्या होता है? इट बिकम्स विस्कस, है ना? दैट मीन्स आपका हृदय को पंप करने में दिक्कत होता है. सो आपको बीपी बन गया है. सो चावल खाने से, गेहूं खाने से 15 मिनट में आप आपका खून को ग्लूकोज से भर रहे हैं. एंड इफ देयर इज साइंस इन इट, एक बायोकेमिस्ट भी सवाल नहीं पूछा. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर ईटिंग राइस, व्हीट एंड चीनी. सो हमारा ये कब्ज क्यों हुआ? हमारा इंटेस्टाइन्स में माइक्रोब्स नहीं है. स्टेरॉइड खिला दिया है, एंटीबायोटिक्स खिला दिया है, पेस्टिसाइड्स का रेसिड्यूस हम भर रहे हैं हमारा. सो हमारा इंटेस्टाइन्स में गट माइक्रोब्स को हम पालन पोषण करना है. विदाउट गट माइक्रोब्स देर आर मोर देन 1000 बायोकेमिकल रिएक्शंस कैनॉट टेक प्लेस इन आवर बॉडी. Including your brain functioning is connected to gut microbes. इतना सब डॉक्टर्स को मालूम है, सब साइंटिस्ट को मालूम है, लेकिन एक तरह हम उस गट माइक्रोब्स को खाली कर रहे हैं. हमारा खाना से, ये राइस चावल खाने से शुगर ज़्यादा बन जाता है. पैथोजेनेटिक बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स इंक्रीज इन आवर ब्लड और इन आवर गट. सो हम विज्ञान से हमारा जीवन नहीं भर रहा है. ये तो हम लास्ट 100 years का बात कर रहा हूँ. सो वी आर नॉट लिविंग साइंटिफिकली. ये सब खाने का लायक नहीं है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री क्लियरली टेल्स एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नॉट फिल योर ब्लड विथ शुगर. 5 ग्राम ही चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना है. सो वो कंट्रोल हम खो चुकी है जब हम ये गेहूं, चीनी, चावल को चुनाया है. हर आदमी ऑन दिस प्लैनेट इज ईटिंग ओनली दीज थिंग्स मेड आउट ऑफ दिस थिंग्स. नाम तो बदलता है, लेकिन मटेरियल तो यही है. गुजरात में वो ढोकला बोलता है, हम दक्षिण भारत में इडली बोलते हैं. बस एक ही है. वही चावल है, वही गेहूं है, वही चीनी है. सो इस तीनों चीज़ों में रेश का प्रमाण 0 है. और बिना रेश हमारा गट माइक्रोब्स का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है. द लार्ज इंटेस्टाइन शुड हैव द insoluble fiber coated wherein you have the guts growing, gut microbes can rest and then grow. So ये सब का सब एक से एक लिंक हुआ है. So आपको कब्ज हुआ है क्योंकि आप सब लोग रेश का खाना नहीं खा रहे हैं. रेश तो नहीं है आपका खाना में. और उसके अलावा और एक बात बताता हूँ. हम पहले पायखाना जा रहे थे,
ये तीनों उंगलियों पे हम बैठने का जरूरत थी, क्योंकि ऐसा कमोड्स नहीं थे और हमें नहीं है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। इसको हम हमारा सनातन में मलासन बोलते हैं। ये सही तरह से खुल जाता है, 1 मिनट में बाहर आता है। आजकल हमें पाश्चात्य अंगानुकरण में ऐसा बैठे वो नहीं खुला है, सही नहीं है। हेमोरॉइड्स, पाइल्स, हेमरेजेस, कॉन्स्टिपेशन, सबका सब कारण है। और हर्निया बोलते हैं। ऐसा आप हर दिन 3 मिनट का प्रैक्टिस करो, हर्निया का प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दैट inguinal spaces are becoming weak, the internal parts are pushing out. So it is not just food. There are a lot of things to be healthy. So to mind it. और एक बात बताता हूँ, आप सुबह सुबह उठ के धूप में 1 घंटा चलने से आपका शरीर में more than 108 steps of biochemical reactions have to fall in place. शुरू करने में विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में बदलाव कर लाने में आपका त्वचा का अंदर अद्भुत बायोकेमिकल रिएक्शंस होना है। विटामिन डी के बिना आपका बोन का स्वास्थ्य नहीं होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोसार्कोम, सबका सब प्रॉब्लम्स आजकल हर आदमी के खून में विटामिन डी का कमी दिखा रहा है, क्योंकि कोई डॉक्टर उसके बात नहीं कर रहा है। क्यों? विटामिन डी फोर्टिफिकेशन के जीव समृद्ध, जैविक समृद्ध किया है, दूध में मिलाकर सब लोगों को पिला रहे हैं पिछला 30 साल से, फिर भी विटामिन डी का कमी है। क्यों? वो तो सही नहीं है, वो सहज रूप में हमको नहीं ऑब्जर्व करने का ताकत नहीं है। सो वी हैव टू मेक द विटामिन डी। विटामिन डी के अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म भी वो धूप से प्रचोदित होती है। और उसके अलावा सर्केडियन क्लॉक, हम रात में सोना वो उठना, ये सब का सब नर्वसियों का सिग्नल्स, ट्रांसमीटर्स, रेगुलेटर्स, ये सब का सब काम। आप कुछ भी खाओ, बहुत अच्छा सेहत के लिए मिलेट्स खाओ, ये खाओ, वो खाओ, सात्विक फूड, कुछ भी करो। आप सुबह उठ के वो काशाय रंग का सूर्य किरण, सूर्य भगवान का आपका आंखों में नहीं डाला, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स पैदा हो सकता है। सो आपका सेहत न्यूट्रिशन का बात नहीं है। सब लोग अभी तो मिलेट्स को न्यूट्रिसिटिकल्स बोल रहे हैं। न्यूट्रिशन तो बहुत हर जगह पे है, लेकिन हर बायोकेमिकल रिएक्शंस होने के वक्त टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट का उत्पादन होता है। जैसे हम ग्लूकोज को बर्न करने के बाद एटीपी मिलता है, रासायनिक शक्ति मिलता है हमको। ग्लूकोज इज ए केमिकल विच इज़ बर्न्ड एंड जैविक शक्ति बनाता है। एटीपी हमको जीने के लिए हर शक्ति मिलना है ना, वो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया बना के देता है। उस वक्त क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। हम आपका नाक और माउथ को 3 मिनट दबा के रखने से क्या होता है? आपको मारना पड़ता है। दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग ए टॉक्सिक मॉर्बिड गैस इन आवर बॉडी। हर क्षण वी हैव टू रिमूव इट, अदरवाइज यू विल डाई। वैसा ही बहुत सारा बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारा टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट, कलमश को हम उगाते हैं हर क्षण में। उसको वहाँ से वहाँ हम रिमूव करने का इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं। वो रिमूव करने का काम हमारा खून में सॉल्युबल फाइबर को भरना है। सो ये चावल, ये चीनी, ये अंडा, ये गोश्त, ये दूध एक नया पैसा का काम नहीं करता है इस दौर में। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी हेल्थी? उसी का
नतीजा हम देख रहे हैं पिछला 50 साल से हर आदमी को कुछ ना कुछ बीमारी आ गई है। दिस इज अ सिंपल लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक। सो न्यूट्रिशन इज नॉट अबाउट हेल्थ, न्यूट्रिशन आधा ही है। उसके अलावा हमको एक कल्मशों को निकालने का तरीका हम हमारा आहार में भरना है। वो तो चल गया है, क्योंकि हम इस पॉलिटिक्स के वजह से सब लोगों को एक खिला रहा है। गेहूं हमारा खाना नहीं है, वो नालायक चीज़ है, बिकॉज इट कैन क्रिएट सो मच ट्रबल। उसके अलावा उसके ऊपर एक ग्लूटेन के नाम पर एक प्रोटीन है, कहाँ पे भी नहीं मिलता है, वो एक गेहूं में बहुत ज़्यादा है। वो होने से आपका पैंक्रियास और जिगर काम कम होता है। वो क्या करता है, ज़्यादा हुआ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना के, फैट बना के, वो बेली फैट का कोई सवाल पूछा है। सो बेली फैट आने का एक ही कारण है, हम एक गेहूं और चावल का खाने से हमारा जिगर और पैंक्रियास स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इट इनटू फैट मटेरियल, ग्लाइकोजन, फैट। एंड फैट को सही रखने से आपको मीट का ज़रूरत है, बिकॉज यू नीड ए स्ट्रॉन्ग मसल टू होल्ड दीज थिंग्स। सो ये सब का सम हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये खाने से ये सब का सब काम चल रहा है हमारे अंदर। सो यू आर क्रिएटिंग ओबीस फेलोस। इवन इफ यू आर 6 feet high, your weight should not be beyond 65 kilos. So आजकल 4 फुट लेडीज आर वेइंग मोर देन 100 kilos. क्यों? एक सवाल हम नहीं पूछ रहे। दिस इज अनसाइंटिफिक ईटिंग। सो ये डॉक्टर्स को ये न्यूट्रिशन बारे में, ये आहार का बारे में एक पेज भी करिकुलम में नहीं है। वो लोग क्या कर सकते हैं? दे कैन नॉट इवन टॉक अबाउट इट, बिकॉज वी हैव डिवाइडेड एवरीथिंग। उसको एक न्यूट्रिशनिस्ट का सेपरेट काम है। वो क्या बोलता है ये को उसको मालूम नहीं है, वो बोलता है उसको मालूम नहीं है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो ये बहुत सारा बुरा चीज हम इन द नेम ऑफ साइंस, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स सबको सब बिठा दिया है। एंड हम हमारा कंज्यूमिंग कल्चर को ये सब लोग हम वी आर बीइंग टनल्ड इनटू दिस कंज्यूमिंग कल्चर एंड वी कीप टॉकिंग अबाउट साइंस। इतना हुआ है कि हमारा पंजाब में इतना भरपूर हुआ ये राज्य में, आने वाला 15 साल में हम सब कुछ खत्म करके बैठते हैं। देयर इज नो मोर वाटर। अभी भी आप पॉलिसी मैटर में मिलेट्स को खाने के लिए C4 ग्रासेस बोलते हैं, उसको पानी भरने में ना भरने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑक्सालोएसिटिक एसिड से उस दाना का उत्पादन होता है। सो पानी भरने में ना भरने में वो यील्ड नहीं चेंज होता है। 10 से 15 क्विंटल हम उगा सकते हैं। और 90 एकर्स हम छोड़ दिया है। सी द होल कंट्री डिपेंड्स ऑन फ्यू पॉकेट्स ऑफ गेहूं एंड चावल ग्रोइंग प्लेसेस इन इंडिया, एंड ऑल अदर लैंड इज नॉट प्रोड्यूसिंग फूड। इतना अनसाइंटिफिक है। नाउ एवरी प्लेस कैन बी ए फूड प्रोड्यूसिंग, इंच बाई इंच हमारा भारत देश में हम फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। कब? जब हम मिलेट्स को खाना बनाए। सो ये कंज्यूमिंग कल्चर में आके हमको खाना नहीं मालूम है, पैखाना भी नहीं मालूम है। इतना बुरा हालत बन गया है हमको। और सब लोग पूछते हैं हो मुझे हेमरॉइड्स है, पाइल्स है, सब है। सो हम बोलते हैं आप खाना छोड़ने का एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मैटर बनाने में हम सब तैयार है? नहीं। हमको वो परोठा चाहिए, हमको वो पनीर चाहिए, हमको वो चीनी चाहिए।
See, I'm talking everything mixed up. Am I right? It is we who have become like that. And then we are asking governments to create multi-speciality hospitals. And they are happy. Because you are not talking about health, you are talking about tablets. They are ready to make tablets and give you. ये सब का सब गोलमाल है. See, individual things we are creating a scene where the government has to take care of. And government is happy to control all of things. Because then it can be a corporate companies ruling the world. यही हो रहा है ना. So आपने मुझे पूछा ग्लोकोमा का प्रॉब्लम है. वो हाँ है, आँख में आपका प्रेशर ज़्यादा होने से वो शुरू होता है. सो प्रेशर को रिलीज़ करने में आपको क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए. वहाँ प्रेशर भर रहा है. सो आपका एंटीऑक्सीडेंट भरपूर करने के लिए मिलेट्स का खाना ही द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स इन द वर्ल्ड फॉर एनी लिविंग थिंग इज लिग्नॉन्स. ये प्रीकर्सर ऑफ वुड है लिग्नॉन्स. ये लिग्निन होता है. आप इस में खड़कर इलेक्ट्रिसिटी को टच कर सकते हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स आपके द्वारा नहीं धरती को पहुंचता है. क्यों? इट इज इंसुलेटिंग बिकॉज दिस हैज पूल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स. सो स्टेबलाइज कर सकता है. वही काम हमारा मिलेट्स का ऊपर पदरों में लेयर्स ऑफ द मिलेट हैज गॉट भरपूर लिग्नॉन्स. नो अदर ग्रेन्स हैव गॉट. ये पांच दाना में मिलेट्स तो 9 है. रागी माने फिंगर मिलेट, प्रोसो मिलेट, पर्ल मिलेट, जोवर ग्रेट मिलेट और मेज. कॉर्न भी एक C4 ग्रास है, लेकिन उसका दाना बहुत बड़ा होता है, इसके लिए वो हमको मिलेट नहीं कहला सकते. बट इट इज स्टिल ए C4 ग्रास. माने आपको पानी का ज़रूरत कम पड़ता है. 10,000 लीटर भरना है चावल और गेहूं को उगाने के लिए 1 किलो. कॉर्न, रागी, इसके लिए 1,000 लीटर बस है. 1,000 लीटर, 10 गुना पानी कम है. और उसके अलावा ये अदर 5 दाना, कोडो चावल, कुटकी चावल, कंगनी चावल, सावा चावल, हरा सावा चावल, 300 liters are enough. See, this is conserving culture. We are conserving the natural resources. क्योंकि ये 15 साल अब बचाया हुआ है, आप चावल और गेहूं उगाने से 15 साल में ख़त्म कर सकते हैं. अभी आप सब खाना बदल दिया मिलेट्स को. ये 5 दाना को आपका थाली में बिठाने को शुरू किया. क्या होता है? I can produce food for next 500 years. That is what is conserving culture. 500 years का नेचुरल रिसोर्सेस हम 15 साल में ख़त्म कर रहे हैं. एंड दैट इज कंज्यूमिंग कल्चर. सो हम एक कंज्यूमिंग कल्चर से कंजर्विंग कल्चर के पास जाना है. वो पॉलिसी मैटर है, कौन कर सकता है, बट इट इज़ फंडामेंटली ये इंडिविजुअल मैटर है हमारा शहर. सो इट्स ऑल कन्फ्यूज्ड. वी आर ऑल कन्फ्यूज्ड फेलोस. हमको अब क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअली यू कैन चेंज योर प्लेट, है ना? एंड दिस इज वेयर द चेंज बिगिंस. States will not come because they are all tied up with all this big politics, big money, dams buildना है, वो भरना है, करोड़ों को all $1 trillion business में बात कर रहे हैं लोग. But what does that billion businesses do for your health? कुछ भी नहीं कर सका. Steve Jobs, where is this fellow? This fellow. He had $1 trillion worth
that fellow is supposed, when they calculated, approximately he is worth of $1 trillion. An individual is worth $1 trillion. 800 doctors looked upon him for the last 8 months in his life, and they couldn't give him a good night's sleep. तो आप समझ रहे हैं पैसे के पीछे पड़े हैं आप? क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है पैसा. What happened to your MRI scan, CT scan, PET scan, radiotherapy, chemotherapy, ये सब का सब क्या दिया? So this is not science, क्योंकि उसका प्रॉब्लम और था. No antioxidants, no lignans. Food was this problem. So you are thinking you can cure him with medicines. Fundamentally, you are doing wrong. All biochemistry is screwed up. You are thinking I have this problem, cancer tumor हो गया है. आपका जीवकोश एक ही अंदाज में without control producing the same cell again and again and again at the cost of other cells. Control नहीं है, regulation नहीं है, no balance, and that is cancer. क्यों हुआ? आपका DNA में वो signal switch off किया है. So you have to switch on that again to make you non-cancerous. क्या चीज़ कर सकते हैं? Whatever you have eaten, पनीर, दूध, घोष, ये सब का प्रोटीन्स, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स. फॉर हेवन सेक, हमारा मुंह में एक पेप्टिडेसेस नहीं है. प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का एक एंजाइम भी हमारा मुंह में नहीं है. अंदर जाने के बाद ओनली 3% ऑफ पेप्टिडेसेस है. आजकल तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर ये सब हुआ, और वाइट रेवोल्यूशन के नाम पर हमारा हार्मोन बैलेंस बना दिया है लोग. हमारा बच्चियों ने 8 साल में मासिक धर्म शुरू हो रहा है. हमारा क्लिनिक में आजकल हम देख रहे हैं 3 साल का बच्ची मासिक धर्म, हर महीने एक बच्ची आ रही है. इतना कृतक बन गया है. 16 years is the age where a woman has to menstruate. कोई बचा नहीं है आजकल. Whole world, all women are menstruating below age of 12, and कुछ देशों में 8-6 को एवरेज बन गया है. ये सब का सब दूध का कमाल है. सो नो डॉक्टर इज टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि ये वो $1 trillion बिजनेस है. नो वन कैन टेल दैट डोंट ड्रिंक मिल्क. एक पागल जैसा एक आदमी बनाता है, डोंट ड्रिंक मिल्क. आई एम द ओनली वन टेलिंग लाइक दिस, डोंट ड्रिंक मिल्क, डोंट ड्रिंक मिल्क. मिल्क तो हमारा माँ का दूध पीना है बस. उसके बाद 2 साल 3 साल में माँ का दूध गायब हो जाता है. दैट्स व्हेन योर डाइजेस्टिंग enzymes also get switched off genetically. That means no human being should take any milk other than mother's milk. हम तो यहाँ गाय को जेनेटिकली मॉडिफाई करके 25 लीटर्स दिलाने का इंतज़ाम किया है. दूध पी कर हम मर रहे हैं. पनीर बना के खा रहे हैं. The most unscientific things we do in the name of science. जेनेटिक इंजीनियरिंग, मार्वल ऑफ साइंस. किसके लिए? पैसा कमाने के लिए बस. सब लोग दूध पी रहे हैं, वही दूध. ऑटो इम्यून डिजीजेस, यही कारण है. बट बात नहीं निकलता है डॉक्टर से. ये सब का सब. So you have any autoimmune diseases, first stop the milk. And आप सबका प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल्स पूछा है, हम एक PDF निकाला है. उसमें सबका सब 108 diseases we have listed. स्टेप बाय स्टेप हैंडबुक जैसा है. ये खाना है, ये मत खाना है. एक नंबर 10 आई थिंक द पेज इन द बुक. हिंदी में 11 हो सकता है. हिंदी में है, इंग्लिश में है, कन्नड़ा में है, तेलुगु में, सब लैंग्वेज ऑलमोस्ट
गुजराती, पंजाबी, सबका सब है. We have made a list, do's and don'ts. ये खाना है, ये नहीं खाना है. क्यों नहीं खाना है? हमारा बहुत सारा वीडियोस में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं. मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ. सो आपका सबका प्रॉब्लम, यू आर टेलिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, वो तो एक ही है. आपका शरीर में उत्पादन होने वाला कल्मशों को हर जगह से खींचकर बाहर डालने का तरीका आपका आहार में नहीं है. बस आपको ये समझने में बहुत आने वाला दिनों में मदद होगा, क्योंकि आपको ये ज्ञान से बदल सकते हैं. और आदतों हम छोड़ना बहुत मुश्किल है. आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल है. आदत को बदलना हम हमारा ज्ञान से ही बदल सकते हैं. सो यू नीड टू बी एजुकेटेड दैट व्हाट वी आर डूइंग इज द कॉज ऑफ आवर डिसीज. सो उसको ना बदलने से और कुछ अदर थिंग्स डूइंग, थिंकिंग दैट दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, इज ओनली अ टेम्पररी स्टफ. सो मूल में हम हमारा आहार को, एक खुराक बोलते हैं आप, खुराक को बदलना है. खुराक से शहद बनता है और किसी से नहीं. सो ये खुराक कैसे होना है? हमारा शरीर में उत्पादन होने वाला कल्मशों को क्षण के क्षण वहाँ से वहाँ ख़त्म करना है, एन्यूल करना है. वही है हमारा मिलेट्स में छुपा हुआ लिग्नॉन्स. सो हर प्रॉब्लम को हम हमारा खाना में परिष्कार खोजना है, दवाओं में नहीं. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल के आसपास घूम रहे हैं. आपको क्या मिलेगा? टैबलेट्स मिलेगा, MRI स्कैन मिलेगा, पेट स्कैन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑपरेशन भी मिल सकता है. घुटने में बाय वन गेट वन फ्री, वही तक हम पहुंचे हैं. इतना बुरा बन गया है हाल. सो वी हैव लॉस्ट in the name of consuming culture. There is no science, there is no, everything is घुमा घुमा के हम बात कर रहे हैं, डिवाइड करके करके बात कर रहे हैं. आज आ जाना हमारा बेंगलुरु में ये अपार्टमेंट डिपार्टमेंटलाइजेशन, हर रोज़ एक डेड बॉडी निकल रहा है. 10 दिन के बाद उसका दुर्गंध के वजह से हमको पता चल रहा है कि वो मर गया है. We have divided ourselves. No one is caring. Every day, minimum of one dead body is coming and announcing itself due to its bad smell. And this has happened in all big cities. And no one is having time to even report. This is what is happening. So journalism, sabka sab, everyone is involved in making TRPs, this, that, all kinds of. So हम माया जाल में फंसे हुए हैं. So आपको बैठकर आँख बंद करके सोचने का समय आ गया है. कहाँ हैं हम? We are at crossroads. If the humans, see, it is individual who is suffering. The society doesn't actually exist. It's all in our brains. We are thinking together we are going to do something. Together we are screwing up. So you cannot change the system. You can change yourself. Each and every individual starts changing. Then the society changes. So government can make policies. Oh, to hamara Pradhan Mantri is the only fellow officially announcing that everyone should eat millets. Not only in India, all over the world. I actually congratulate him because it is against this corporate food culture.
मिलेट्स और लोकल हर जगह पे हम उगा सकते हैं. And for food security, this is the only way. And food sovereignty, this is the only way. And for saving the resources, this is the only way. And to save, we did an experiment. 300 cows, 100 buffaloes. We started feeding the grass, C4 grass. Lo and behold, this has been 3 years now, not even one cow became sick. Not even one cow. 3 years. सब लोग बात कर रहे हैं गौ माता, save cows. How can you save cows without C4 grasses? हम क्या खिला रहे हैं एक गाय को? हमारे देसी गौ को भी वही खिला रहे हैं, फीड, एनिमल फीड. एनिमल फीड क्या है? खराब है, इसीलिए गाय को भी बीमारी आ रहा है. And how do you save the soil? It is the top 5 inches of the soil that can be held only by C4 grasses. आप ये चावल और गेहूं उगाने से धरती माँ को खराब कर रहे हैं. Because you are putting water, making solenite, salts are coming, fertilizers are accumulating, and the microbes are dying. The humus is getting degenerated. You see the difference? And even to save naturally from floods, from sun, from Hawa, torpedoes, tornadoes, if you have C4 grass on your soil, it will hold. Even if there is a huge flood, the soil will not be lost. So C4 grasses are actually the real organic matter, real organic farming. कोई नहीं कर रहे. बहुत सारे लोग ऐसा हम ऑर्गेनिक है, कुदरत है, ऐसा. बट मिलेट्स का नाम भी नहीं ले रहा है लोग. सो 1990 हम वापस आके इस सब का सब कुल मिला के हम हमारा देश को बदलना है. I said I will change the world. बहुत बड़ा सेंटेंस है, but I still say I want to change the world. दुनिया ना बदले या बदले, हम तो कोशिश और प्रयास करते ही रहेंगे. एक सवाल भी हम नहीं पूछा है. I am not trying to explain to you the scientific reasons. I am trying to explain to you everything. Oh yes, anyone. Even if you are going to die tomorrow, you should do that. Because there is a कहावत है हमारा साउथ में, मरने के बाद भी तिल उसका मुंह में डाल के हम उसका कान पे जाके नारायण नारायण बोलते हैं. क्यों? तिल में ऐसा एक फैट है, एक फैट मटेरियल है, which can actually, because of the heat left, can click and let the heart start again. So इसीलिए हम बोलते हैं तिलांजलि बोलते हैं. So तिल डालने के बाद वो वापस जीव नहीं मिला है, तब कंफर्म होता है कि ये रियली मर गया है. So that is the last test. That's why आजकल तो वो भी ये सफ़ेद चावल डाल रहे हैं लोग. So ये ऐसा कुछ जीव मिला है तो वो भी मर गया. You're going to kill the fellow even if he's not dead. मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ. So that kind of tricks. No, it is a simple thing. L shape. इस सब का सब खुल मिला के हम हमारा स्वास्थ्य को बचाना है. It's individual efforts that makes you healthy, not collective
एफर्ट्स, बट कलेक्टिव इंफॉर्मेशन तो आपको जरूरत है. वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स वी आर लिविंग इन, वी आर डिवाइडिंग आवरसेल्व्स. तो इंफॉर्मेशन तो बांटना है, लेकिन आज का समाज क्या कर रहा है? पेटेंट, इंटेलेक्चुअल राइट्स, कॉपीराइट्स. हम बुद्धि को बेचने का बुद्धिमांदी में पड़ गए हैं. दिस इज द सैड स्टोरी ऑफ द सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन. हमको गुरु नानक का याद आता है. पहला आदमी है, कुछ भी हो बांट देना. He is the first person said, please share with others. And that is the reason why even today, of course, हमारा साउथ में बहुत सारा देवस्थानों में भी अन्नदान होता है. And langar is the most famous activity in the whole world. अमृतसर कितना लोग आके खाते हैं. So these are all things together we have to understand. So we need to change individually. वो हमारा हाथ में है. हर आदमी ऐसा काम करने से समाज जब बदलता है. प्रधानमंत्री तो बोला है, पॉलिसी बनाया है, तो सब लोग को खाने के लिए बोला है. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंसेस एंड ही हैज डिक्लेयर्ड दैट. बट कौन करता है? हम करना है. It is each and every individual has to take the responsibility. So मिलेट्स तो खा लिया, बोल दिया, वो कहाँ है मिलेट्स? हम खत्म कर रहे हैं. बीज भी नहीं है. किसानों को नाम तक ही नहीं मालूम है अब. दिस इज द सैड सिचुएशन. सो हम पिछला 30 साल से मिलेट्स को री इंट्रोड्यूस किया है. ह्यूमन कॉन्शियसनेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अगेन about our food. I am the first fellow started doing this. इसके ऊपर हम बहुत सारा रिसर्च किया है, क्योंकि हजारों रोगियों को हम ये 5 दाना खिला के बहुत सारा बीमारियों को ठीक किया है. बहुत सारा बीमारियों को, डायबिटीज, बीपी. 3 महीने से 2 साल तक हम बहुत सारा बीमारियों को ठीक करने में सफल हुआ है. सो फॉर 8 years वी वर्कड डिलिजेंटली एंड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन. वो PDF बना दिया है, क्योंकि इतना अद्भुत रिजल्ट्स मिल रहा है. सब लोगों को बांटने का बहुत ज़रूरी कर्तव्य बना है. सो आई हैव बीन रनिंग अराउंड ऑल द स्टेट्स informing this information. and बहुत सारे लोग क्या रेफरेंस है? रेफरेंस कहाँ मिलता है? हमारा तो पहला है. सो आई एम द रेफरेंस. बिकॉज टिल टुडे नो वन बॉदर टू डू द राइट थिंग, बिकॉज वी आर ऑल झंझाट में, वी आर ऑल स्टक इन दैट. सो आप सब से हमारा निवेदन है कि I know you cannot bring millets tomorrow into your kitchen. धीरे धीरे. सो आप 3 बार खा रहे हैं, पहला 2 बार खाने का आदत में डालना है. सो सुबह खाना है, रात में खाना है, दोपहर में खाना छोड़ना है. आई एम नॉट सेइंग टुमारो यू स्टार्ट. जरा कम खाना शुरू करो दोपहर में. Over a period of 3 weeks or 5 weeks or 10 weeks, try to eat the least amount in the afternoon. उसके बाद रात में जरा कम करो. Why? We need to conserve. And कम खाने में आपका शहद वापस आने का तरीका है. I am not telling don't eat. Eat. Eat less.
पहले खाना सुबह खूब खा लेना, दैट्स द ओनली मील यू शुड ईट फुल। बट हम ये फॉरेनर्स का चक्कर में आके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, रात का खाना, डेजर्ट, ये सब का सब बकवास। यू हैव टू ईट वंस वेल इन द मॉर्निंग। आप सूरज उठता है जब आप भी उठना, वो धूप में 1 घंटा शेयर करना, और स्नान करने के बाद या स्नान करके घूमने जा सकते हैं, कोई व्हाटएवर वे यू लाइक। देन फुल मील्स, कोड़ो चावल का पराठा बना के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचार खाना है, अचार तो बहुत अच्छा है। ये लोग आने के बाद हम हमारा अचार को छोड़ दिया, आचार को छोड़ दिया। अचार is vitamin C as well as probiotic, and it is a very beautiful technique of making the symbiotic gut microbes rich, diversified. So हर अचार, बहुत सारा अचार है। We have 18 kinds of अचार in our state, and हर स्टेट में अचार बनाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सबका सब एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो हमारे पेट के अंदर विटामिन सी को भरना है। विटामिन सी का ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। बिना विटामिन सी आपका बोन स्ट्रेंथ नहीं होता है, और लॉट ऑफ ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स। सो इम्यूनिटी के लिए आपको विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी इज़ फ्रॉम द सन, विटामिन सी इज़ फ्रॉम अमर अचार, अचार या नहीं तो ऑरेंज, ऑरेंज नहीं तो पाइनएप्पल, पाइनएप्पल नहीं तो अमृत फल, कुछ भी विटामिन सी का इंतज़ाम करना ही है। सो ये सब का सब काम हम स्वस्थ रहने में बहुत ज़रूरी काम है। सो वी नीड टू स्पीक अबाउट हाउ टू बी हेल्थी instead of talking about from this sickness what do I do, take this tablet, that tablet. सो हम हमारा आने वाले जनरेशन्स को, पीढ़ियों को ये बताना है, ये चैप्टर्स लिखना है कि हाउ कैन आई कीप हेल्थी माई सेल्फ एंड मेक अदर्स हेल्थी। सो हम ये सिकनेस से बाहर आना है, हेल्थ का बात करना। इस सब का सब इंतज़ाम भगवान ने ये मिलेट्स में रख दिया है। सो मिलेट्स आर नॉट ओनली न्यूट्रिसिटिकल बट दे आर हीलिंग ग्रेन्स। क्यों हीलिंग करता है? निष्कल्मश बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इस मिलेट्स का है, और कोई कहीं नहीं कर सकता है। नाउ डेज दे आर टॉकिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, करक्यूमिन में ये है, बिटर गॉर्ड में ये है, उसमें ये है, उसमें ये है, सब का सब खुल मिला के आपको ये 5 दानामा मिल जाता है। फाइबर्स, द फाइबर, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। वैसा हम बात कर रहे हैं लिटिल मिलेट। इसका रेश में हमको हमारा जननांग को, स्त्रियों में, महिलाओं में गर्भकोश, अंडाणु, ये सब का सब, स्तन, ये सब का सब क्लीन करने में बहुत मदद करता है रेश। और कोड़ो चावल वैसा ही, द होल थिंग इज प्लेड आउट बाय ब्लड। सो आपको ब्लड को शुद्ध करने में, ब्लड पैदा होने वाला स्थान, मूल मज्ज, बोन मैरो को शुद्ध करने में एक कोड़ो चावल का रेश बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपका ब्राउन टॉप मिलेट, हरा सावा खाने से मुंह से गुदद्वार तक सबका सब अंग को शुद्ध करने में, उसके अलावा नरनसियों को भी ये रेश क्लीन करने में मदद करता है। और कुटकी, फॉक्सटेल मिलेट इज फाइबर इज वेरी गुड क्लीनिंग अप योर लंग्स एंड नरनसियों का। सो इस अंदाज में हम, आपका प्रॉब्लम्स लंग्स पे है तो ज़्यादा फॉक्सटेल मिलेट खाना, 3 दिन खा के, और एक दिन ये दाना खाना है। आपका ब्रेन ट्यूमर है तो आपका खाने का दाना
फॉक्सटेल मिलेट होना है, बिकॉज नर्व्स आर इन्वॉल्व। मालूम हो रहा है? सो आपका गर्भकोश का प्रॉब्लम है, गर्भकोश में फाइब्रॉइड बन गया है, कैंसर आ गया है, सो आपका खाने का दाना लिटिल मिलेट सावा है। और आपका इंटेस्टाइन में कैंसर है, आपका खाने के दाना ब्राउन टॉप है, हरा सावा है। ऐसा हम काम किया है। वो सब का सब लिस्ट, 108 डिसीजेस, 25 कैंसर्स, मेंटल डिजीजेस, ये सब का सब लिस्ट बनाया है, अपडेटेड प्रोटोकॉल है। वो किताब आप उमेंद्र साहब से PDF ले सकते हैं। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपडेटेड भी है, अभी जस्ट 3-4 months के वी हैव अपडेटेड। सो डायबिटीज़, BP, डायलिसिस पेशेंट्स, ये सब का सब, बहुत सारा डायलिसिस पेशेंट्स भी डायलिसिस छोड़ के सीधा साधा जीवन करने में कामयाब हो रहे हैं। तो आप बहुत क्रमशिक्षण से ये चीज़ों को अपना जीवन शैली में अपनाना है। बस इतना ही, बस इतना ही। सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, वो फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं sirijeevan.org। नहीं तो बहुत सारा वेबसाइट्स है हमारा नाम पर। हमारा नहीं है वो, बट हमारा फ़ोटो लगा के बहुत सारा लोग कर रहे हैं, उसके लिए हमारा तरफ से धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन फैलाना है। हाँ, ओके। तो ऐसा ही बात करते ही रहते हैं हम। प्लीज़ एक्सक्यूज मी, बट आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। बियॉन्ड दैट वी नीड टू कम बैक टू आवर कंजर्विंग कल्चर। हमारा आचार से लेकर आचार हमारा जीवन में भरना है और एक बार, क्योंकि हम रास्ता खो चुके हैं। हम वो रास्ता फिर और एक बार मिलेट्स के रूप में ढूंढ लिया है। सो आप सबको हमारी तरफ से निवेदन है, और हमारा ख्वाहिश यही है कि आप हर एक आदमी ये बदलाव लाने में आने वाला 3-4 सालों में कामयाब हुआ तो पंजाब कैन देन लीड द होल नेशन to become healthy. Thank you.